तो पिछले कुछ समय से ना भारतीय एविएशन सेक्टर में काफी उथल-पुथल मची हुई है। आइए समझते हैं कि कैसे एक अकेली एयरलाइन के संकट ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और अब एक बदलाव की नींव रखी जा रही है। हुआ ये कि हाल ही में भारत का एविएशन सेक्टर पूरी तरह से केओस में था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही थी और इसका नतीजा हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे, उनका सामान कहीं और था, मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। देखिए, इस पूरे कियोस ने ना एक बहुत ही क्रिटिकल मतलब एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वो कमजोरी ये है कि सिर्फ एक एयरलाइन मतलब इंडिगो हमारे घरेलू बाजार का 65% से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करती है। सोचिए, 65%। अब जाहिर सी बात है, जब एक ही कंपनी पर इतना ज्यादा निर्भर रहेंगे तो एक सिस्टेमिक फेलियर तो होना ही था। और इसी वजह से अब ये मांग उठने लगी कि एविएशन सेक्टर में और ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए। इस एक घटना ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी कि भाई हमारे एविएशन सेक्टर में कंपटीशन इतना कम क्यों है? क्या ये एक तरह का मोनोपोली या डिओपोली का केस बनता जा रहा है? तो इसी बहस और जरूरत को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मार्केट को और डाइवर्स बनाने का फैसला किया। सरकार ने क्या किया? उन्होंने 3 नई रीजनल एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी कि एनओसीज जारी कर दिए हैं। अब इसका मकसद साफ है, एक तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े और दूसरा भविष्य में अगर किसी एक एयरलाइन में कोई दिक्कत आए तो पूरा देश ठप न पड़ जाए। तो सवाल ये है कि ये नए प्लेयर्स है कौन? चलिए जरा इन पर एक नजर डालते हैं। एक बात साफ है, ये कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स नहीं है। ये रीजनल प्लेयर्स हैं जिनका फोकस बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट्स पर है। तो ये 3 नाम है: शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। शंख एयर का फोकस होगा उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी पर। वहीं अल हिंद एयर केरल से ऑपरेट करेगी और इसका मेन फोकस होगा गल्फ और हज ट्रैवल। और तीसरी फ्लाई एक्सप्रेस जो तेलंगाना से है, वो कार्गो और लॉजिस्टिक्स के बढ़ते बाजार पर दाव लगा रही है। ठीक है, नई एयरलाइंस आ तो रही हैं, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में एंट्री लेना एक बात है और यहाँ टिके रहना मतलब सर्वाइव करना बिल्कुल अलग कहानी है। क्योंकि सच कहूँ तो इस बिजनेस के जो इकोनॉमिक्स है ना, वो बहुत ही बेरहम है। ये बात इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई को बयां करती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लागत बहुत ज्यादा है और मार्जिन मार्जिन ना के बराबर। इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। 2025 में ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री का रेवेन्यू पता है कितना होने का अनुमान है? $1 ट्रिलियन। बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन अब असली बात सुनिए। इस $1 ट्रिलियन के रेवेन्यू पर पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन कितना है? सिर्फ 3.9%। मतलब इतना कम। और अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो हर एक पैसेंजर पर सारे खर्चे निकालने के बाद एक एयरलाइन औसतन सिर्फ लगभग 700 रुपए कमाती है, बस। तो सवाल उठता है कि खर्चा इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, 2 सबसे बड़े विलन हैं। पहला ऑपरेशनल कॉस्ट्स, जिसमें स्टाफ की सैलरी वगैरह आती है, और दूसरा फ्यूल और उस पर लगने वाले टैक्स। ये दोनों मिलकर ही टिकट की कीमत का लगभग 60% हिस्सा ले लेते हैं। अब इंडिया में इंडिगो इसी पहेली को सुलझाने में कामयाब रही है। कैसे? अपनी एफिशिएंसी के दम पर। उन्होंने अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया और हमेशा ऑन टाइम परफॉर्मेंस पर फोकस किया। यही वो चीज थी जहां किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मात खा गईं। वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के बोझ तले ही दब गई। तो अब सवाल वापस वहीं आता है, जब इस बिजनेस में टिकना इतना मुश्किल है तो इन नई कंपनियों का भविष्य क्या है? आगे की राह कैसी होने वाली है? देखिए, सरकार से एनओसी मिलना तो बस पहला कदम है। ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद डीजीसीए सर्टिफिकेशन, फिर प्लेन खरीदना या लीज पर लेना, स्टाफ की भर्ती और ट्रेनिंग, रूट्स तय करना, ये एक बहुत लंबी और महंगी प्रोसेस है। अनुमान यही है कि ये एयरलाइंस को उड़ान भरते भरते 2026 का अंत आ जाएगा। और चुनौतियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सिरदर्द है, प्लेन कहाँ से लाएं? ग्लोबल सप्लाई बहुत टाइट है। फिर इंडिगो जैसे बड़े प्लेयर से कैसे कम्पीट करेंगे? और सबसे जरूरी, अपने खर्चों को कैसे काबू में रखेंगे? इन सबको सरकारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी, खासकर फ्यूल पर टैक्स में राहत की, वरना टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब कंपटीशन तो बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन इस बिजनेस में जहां मार्जिन इतना कम है, बचेगा कौन? यही सबसे बड़ा सवाल है।
क्या ये नई एयरलाइंस भारतीय आसमान में एक नई उम्मीद लेकर आएंगी, या फिर ये भी इस इंडस्ट्री की पुरानी कहानियों की तरह इतिहास बनकर रह जाएंगी?